आज फिर एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। और ये कहानी है पंजाब के जालंधर के पास नवा शहर की रहने वाली राधिका की। और ये कहानी शुरू होती है राधिका की माँ का अपने पिता के साथ तलाक होने से। राधिका की माँ का अपने पिता से तलाक होने का एक कारण कहीं ना कहीं राधिका की माँ का बॉयफ्रेंड था। मतलब कि राधिका की माँ और पिताजी का तलाक करवाने में कहीं ना कहीं राधिका की माँ उषा के बॉयफ्रेंड गुरविंदर का हाथ रहा और इसी कारण राधिका की माँ और पिताजी के बीच तलाक हुआ। राधिका की माँ उषा का ये बॉयफ्रेंड गुरविंदर पहले इसने 2 साल तक विदेशों में मजदूरी करी और उसके बाद कुछ दिनों पहले ही ये वापस पंजाब आ गया और वहां एक ट्रांसपोर्टर के यहाँ काम करने लग जाता है। राधिका की माँ उषा और उसका ये बॉयफ्रेंड गुरविंदर दोनों एक ही जगह जाडला के रहने वाले हैं। राधिका की माँ उषा का अपने पति के साथ तलाक हो जाने के बाद राधिका की माँ अपनी बेटी राधिका और अपने बॉयफ्रेंड गुरविंदर के साथ रेंट से रूम लेकर उसके साथ रहने लग जाती है। लेकिन उनकी बेटी राधिका को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसको अपनी माँ का अपने बॉयफ्रेंड गुरविंदर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो बार बार गुरविंदर से घर से निकल जाने के लिए कहती थी और इसी बात पे गुरविंदर और राधिका के बीच खूब झगड़ा होता था। इधर राधिका की भी किसी लड़के से फ्रेंडशिप थी, वो उससे प्यार करती थी, उसका भी कोई बॉयफ्रेंड था। लेकिन राधिका की माँ उषा का बॉयफ्रेंड गुरविंदर राधिका को लड़कों से फ्रेंडशिप करने, बॉयफ्रेंड बनाने या लड़कों से बातचीत करने के लिए टोकता था। वो राधिका से कहता था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम किसी लड़के से बात नहीं करोगी, किसी लड़के से फ्रेंडशिप नहीं करोगी, किसी लड़के के साथ घूमने नहीं जाओगी। ये सारी चीजें वो राधिका से कहता था और इसी बात के कारण राधिका और उसकी माँ के बॉयफ्रेंड इस गुरविंदर में हमेशा अनबन रहती थी। एक दिन गुरविंदर राधिका के बॉयफ्रेंड को बुलाता है और दोनों के बीच खूब कहासुनी होती है। गुरविंदर राधिका के बॉयफ्रेंड को भला बुरा कहता, उल्टा सीधा सुनाता है और वो उसके बॉयफ्रेंड को राधिका से ना मिलने की नसीहत देता है कि तुम आज के बाद कभी राधिका से नहीं मिलोगे। जब राधिका को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और इस वजह से फिर से गुरविंदर और राधिका के बीच कहासुनी होती है और राधिका साफ साफ शब्दों में गुरविंदर से 2 टूक बात कह देती है कि अब तुम्हारे दिन थोड़े ही रह गए हैं। जब राधिका गुरविंदर से ऐसा कहती है तो गुरविंदर को अपने मन ही मन एक डर सताने लगता है, अपना नुकसान होने का डर, कहीं ना कहीं राधिका की माँ उषा से अलग होने का डर। और गुरविंदर का ये डर आगे चलकर ऐसा रूप ले लेता है जिसकी शायद राधिका की माँ ने कभी कल्पना नहीं की होगी। एक दिन गुरविंदर अपनी लिव इन पार्टनर उषा को यानी राधिका की माँ को रहाऊ जाने के लिए बस स्टैंड से बस में चढ़ाता है और राधिका की माँ के जाने के बाद वो वापस घर आता है और घर आकर राधिका का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। जब ये कंफर्म हो जाता है कि राधिका मर चुकी है तो वो आनंद फानंद में घर से सूटकेस निकालता है, सूटकेस में जमे हुए कपड़ों को बाहर फेंकता है और राधिका की लाश को सूटकेस के अंदर ठूंस देता है। उसके बाद सूटकेस को अपनी बाइक के पीछे रखकर वो खुरालगढ़ के जंगल में जाकर उस सूटकेस को आग लगा देता है। इस तरह एक मासूम सी लड़की अपनी ही माँ के बॉयफ्रेंड की हैवानियत का शिकार हो जाती है और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती है। जब राधिका की माँ वापस आती है तो उसने देखा कि उसकी बेटी मिसिंग है। जब वो अपनी बेटी राधिका के बारे में अपने लिव इन पार्टनर या अपने बॉयफ्रेंड गुरविंदर से पूछती है तो गुरविंदर कहता है कि वो किसी के साथ बाइक पर बैठकर चली गई थी। एक तरह से उसके कहने का मतलब था कि वो किसी के साथ भाग गई। लेकिन जब 1-2 दिन बीत गए और राधिका वापस नहीं आई तो राधिका की माँ उषा ने सिटी नवा शहर थाने में उसकी अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। और राधिका की माँ उषा को पता था कि राधिका और गुरविंदर में अनबन रहती थी, उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो राधिका की माँ उषा ने पुलिस के सामने शक जताया गुरविंदर के ऊपर। जब शक के आधार पर पुलिस ने गुरविंदर को राउंड अप किया और उससे पूछताछ की तो गुरविंदर ने पहले से कोई सीसीटीवी फुटेज का इंतजाम कर रखा था। वो सीसीटीवी फुटेज उसने पुलिस को दिखाई और पुलिस से कहा कि देखो
राधिका किसी सरदार के साथ बाइक पर बैठकर चली गई थी। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस आदमी तक पहुंची और उससे पूछा तो उसने बताया कि बाइक पर उसकी मां थी, राधिका नहीं। जब पुलिस को गुरविंदर का ये झूठ पता चला तो पुलिस का शक गुरविंदर के ऊपर और ज्यादा गहरा हो गया। तो जब पुलिस ने नवा शहर के बाहर के सीसीटीवी चेक किए तो उसमें पता चला कि गुरविंदर बाइक से होशियारपुर की तरफ जा रहा है और उसकी बाइक के पीछे एक बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ है। उसके बाद पुलिस गुरविंदर के घर पहुंचती है और वहां वो सूटकेस ढूंढती है तो पता चलता है कि सूटकेस घर में मिसिंग है और कपड़े भी अस्त व्यस्त इधर उधर पड़े हुए हैं। इससे पुलिस का शक गुरविंदर के ऊपर और गहरा हो जाता है और वो और सख्ती से गुरविंदर से पूछताछ करती है। पहले तो गुरविंदर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वो टूट जाता है और वो राधिका की हत्या करने की बात कबूल कर लेता है। और उसके बाद वो पुलिस को ये सारी कहानी बताता है कि इस कारण उसने राधिका की हत्या करी और फिर उसको खुरालगढ़ के जंगलों में ले जाकर सूटकेस के साथ जला दिया। उसके बाद पुलिस दोपहर को 1 बजे गुरविंदर को लेकर खुरालगढ़ के जंगलों में उस जगह पर पहुंचती है जहां उसने सूटकेस को आग लगाई थी। लेकिन वहां भी गुरविंदर पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश करता है। वो कभी कहता है कि मैंने सूटकेस को यहाँ आग लगाई थी, कभी कहता है यहाँ नहीं वहां। तो इस तरह से वो 20 किलोमीटर रेडियस एरिया में पुलिस को घुमाता रहता है। लेकिन लास्ट में रात 8 बजे पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां उसने सूटकेस को आग लगाई थी। वहां से राधिका का कंकाल बरामद होता है और उसके डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। अब डीएनए रिपोर्ट आने के बाद उसको राधिका की मां से और पिताजी से मैच कराया जाएगा और गुरविंदर फिलहाल पुलिस की रिमांड पर चल रहा है। तो ये कहानी थी हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय समाज में फैल रही एक कुसंस्कृति के कारण एक मासूम लड़की की जान गंवाने की। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और लिव इन पार्टनर और फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की वजह से किसी का घर टूटना, तलाक लेना अपने पति से, ये सारी चीजें हमारी भारतीय संस्कृति में शामिल नहीं थी। लेकिन आज के समय हमारी समाज में इस तरह की ये कुरीतियां, इस तरह की कुसंस्कृतियां बहुत तेजी से फैल रही है। इस कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, कई लोगों की जानें भी जा रही है और कई लोगों के परिवार टूट रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने ये कहानी दैनिक भास्कर अखबार में पढ़ी और उसको पढ़कर मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि हमारा भारतीय समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारा समाज किस गर्त में जा रहा है और आगे चलकर क्या होगा। खैर, भगवान हमें इस कलयुग के प्रभाव से बचाए, हमारी रक्षा करे। राधे राधे।